हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए विशेषण और विशेष के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल जो आपके पिछले वर्षों में बार बार पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये क्लास आपको 2-3 नंबर दिलाने का गारंटी रखता है, क्योंकि साथ ही इस क्लास में 50 सवाल होंगे जो आपके बार बार सवाल पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये क्लास हमारा आज का 5वां टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपके लिए हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना हो चुका है और संज्ञा, और आज ये विशेषण और विशेष के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। तो देखते सबसे पहले विशेषण, जो आपका विशेषण टॉपिक है उसको बता देते हैं और विशेष के बारे में। देखिए, सबसे पहले विशेषण होता क्या है। तो विशेषण होता है आपका जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे साथियों, बड़ा कोई होता है, काला होता है, लंबा होता है, दयालु होता है आदि, इसे क्या बोलते हैं? आपका विशेषण बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो साथियों, अब देखिए विशेष क्या होते हैं। विशेष आपको जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। तो यही है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, 4 भेद होते हैं आपके: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो साथियों, इसी से आज हम पूरे इस क्लास में 50 सवाल करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे अगर इस बार सीने पे वर्दी लेना है और 37 के 37 सही जवाब करना है। आपको पता होगा आपके पुलिस परीक्षा में पूरे 37 सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न पहला दिया है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो साथियों, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो बताइए, तो उसका हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा। ऑप्शन से आपका उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो साथियों, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? तो चतुर है साथियों। कौन सा? तो चतुर है। ऑप्शन से आपका चतुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न तीसरा दिया आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो साथियों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, आपको ध्यान रख देना है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा शब्द विशेषण है, तो आपका क्रोधी है। क्या साथियों? क्रोधी। ऑप्शन है आपका क्रोधी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 4 देखते हैं। हम आपको इतना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि आपको पेपर में जाते बस टिक मार कर आना पड़ेगा। तो देखिए, बस आपको एक काम करना होगा, हर एक सवाल आपको जरूर देखना पड़ेगा इस क्लास का। देखिए, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो साथियों, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो आपका राम लक्ष्मण नहीं है। कौन सा? तो राम लक्ष्मण। ऑप्शन डी आपका राम लक्ष्मण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो साथियों, इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लाछन, लापता। तो बताइए, तो लाछन। क्या साथियों? लाछन। ऑप्शन से आपका लाछन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो गर्व। क्या है साथियों? गर्व नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, इंद्रिया का विशेषण शब्द है। तो साथियों, इंद्रिया का विशेषण शब्द है। कौन सा है? तो इंद्रिय है। क्या है साथियों? इंद्रिय है। ऑप्शन डी आपका इंद्रिय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों, ऑप्शन में एक वाक्य दिया हुआ है, आपको इनमें से वो चूज करना है जो कि एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताइए, ऐसा कौन सा वाक्य है? तो वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, वह परिश्रमी भी है। तो साथियों, इनमें क्या है? आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, वह विद्यार्थी है। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं।
प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक, वरडीय। तो बताइए साथियों, तुरंत जवाब दीजिए वरदान। तो ऑप्शन है आपका वरदान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सवाल सीधे आपके परीक्षा में आने वाले हैं, देख लीजिएगा। इससे तो 3-4 सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो साथियों निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो बताइए कौन सा है? तो महत है। क्या साथियों? महत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल महत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 11 दिया, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो बताइए साथियों, सरीखा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा दिया? गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन भी आपका गुणवाचक विशेषण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब देखिए विशेष एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विशेष है। तो साथियों अग्नि। क्या साथियों? अग्नि। ऑप्शन भी आपका अग्नि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो साथियों ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो आपका पानी। क्या साथियों? विशेष से पानी है। पानी क्यों की है? तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पानी। तो प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो आपका अनासक्ति। क्या है साथियों? अनासक्ति। ऑप्शन है आपका अनासक्ति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो आपका विषाद। क्या है साथियों? विषाद। क्या है? विषाद है आपका कौन सा शब्द विशेष है? तो ऑप्शन डी विषाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 16 देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो साथियों नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा दिया? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन से आपका गुणवाचक विशेषण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो बताइए विशेषण शब्द का चयन करना है तो पांचवा हो जाएगा। क्या साथियों? पांचवा। ऑप्शन भी आपका पांचवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो साथियों व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आपका भय। क्या शब्द? भय। ऑप्शन डी आपका भय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो साथियों एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो बताइए। तो मेधावी। क्या साथियों? मेधावी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में विशेष पद हैं। तो साथियों निम्नलिखित में विशेष पद हैं। तो बताइए विशेष पद अग्नि है। कौन सा दियो? अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका अग्नि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं, विशेष शब्द है। तो साथियों विशेष शब्द है, इनमें से कौन सा विशेष शब्द है? तो सीता राम, जय श्री राम। आपको पता होगा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, श्री राम प्रभु जी अपने घर पे आ चुके हैं। तो एक बार जरूर कमेंट में कीजिए जय श्री राम। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित विशेष से विशेषण में युग्मों में एक गलत है। तो साथियों निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है? सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो साथियों सर्व सुलभ क्या है? एक गलत है। ऑप्शन ए आपका सर्व सुलभ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष है। तो दोस्तों वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष से है। तो बताइए वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष से कौन सा है साथियों? तो आपका उपासक। क्या साथियों? उपासक। ऑप्शन से आपका उपासक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आपका विषाद। क्या साथियों? विषाद नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका विषाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। तो साथियों निम्नलिखित शब्दों में से ऐसा शब्द आपको चूज करना है, उल्लेख करना है कि विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो बताइए कौन सा? तो मानस। तो ऑप्शन डी आपका मानस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो आपका तुम, कह सकते हो तुम, ऑप्शन डी आपका तुम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, विशेष शब्द है। तो साथियों विशेष शब्द है, तो बताइए विशेष शब्द ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो बताइए जल्दी बताइए। तो ललिता, ऑप्शन है आपका ललिता बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, निम्नलिखित में विशेष पद हैं। तो साथियों निम्नलिखित में विशेष पद हैं, तो कौन सा पद है आपका, तो उमा, कह सकते हो उमा, ऑप्शन ए आपका उमा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, निम्नलिखित में विशेषण पद हैं। तो साथियों निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। तो बताइए निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं, तो कौन सा विशेषण पद है, तो आयतलोचना, क्या सकते हो आयतलोचना। तो ऑप्शन से आपका आयतलोचना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो बताइए कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, क्रूरता। ऑप्शन आपके सामने है। इस सवाल का जवाब हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं और होमवर्क के रूप में आपको अभी तुरंत इस सवाल का जवाब कमेंट में करिए। देखते हैं अभी तक जितने भी हम 29 सवाल कराएं आपको आया कि नहीं। एक सवाल आपके लिए टेस्ट के रूप में देते हैं, इस सवाल का सही सही जवाब देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। आपसे केवल ये पूछा कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बस आपको ये बताना है। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क में। अगला सवाल देखते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। तो दोस्तों दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है, तो बता सकते हैं, तो जल्दी बताइए। तो प्राण, क्या सकते हैं प्राण, ऑप्शन से आपका प्राण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। तो साथियों काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण होगा, तो बताइए कौन सा होगा, तो तेज, क्या साथियों तेज हो जाएगा। ऑप्शन से आपका तेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया है, गीला है। तो बताइए साथियों गीला है क्या सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन भी आपका गुणवाचक विशेषण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 34 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है। तो साथियों निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, तो आपका आकाश, क्या साथियों जो कि आकाश, जानते हैं आकाश विशेष होता है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आपका अजीत, कौन सा दिया अजीत, ऑप्शन भी आपका अजीत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो अंतर, क्या साथियों अंतर, ऑप्शन भी आपका अंतर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो आपको बताना है भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय, क्या साथियों भय, भव। तो ऑप्शन डी आपका भव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपका है साथियों विद्वान, कौन साथियों विद्वान, ऑप्शन से आपका विद्वान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 39 पे, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो साथियों मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो आपका गुणवाचक है, कौन सा दिया गुणवाचक है, ऑप्शन भी आपका गुणवाचक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो आपका हुआ है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछ रहा है ना, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन भी आपका प्रश्नवाचक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 41 देखते हैं, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो साथियों लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो आपका प्रत्यय विधि से, किससे साथियों प्रत्यय विधि से, ऑप्शन डी आपका प्रत्यय विधि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 42
टू देखते हैं, मतलब 42। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन थे? संख्या का मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 काला रावण खट्टा, तो तुरंत लगाइए 7। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। संख्या पूछा है, संख्यावाचक, तो संख्या रहना चाहिए 7 है, तो 42 का क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 7। तो प्रश्न 43 देखते हैं, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो साथियों, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। एक बार और आपको बता देते हैं, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसा जानते हैं आप, संज्ञा से पेट, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। उदाहरण में जैसे सर्वनाम से इतना, कितना, आप, आली, वादी, ऐसे शब्द। साथियों, इससे पूछा है ना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 44 देखते हैं। प्रश्न 44 दिया है, रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो साथियों, रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। विशेष से विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो बताइए साथियों, तो विशेष है। क्या साथियों? विशेष है। ऑप्शन है आपका विशेष से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 45 देखते हैं। प्रश्न 45 दिए है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो बताइए कौन सा? तो पांचवा है। क्या साथियों? पांचवा। ऑप्शन ए आपका पांचवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो साथियों, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका धीरे धीरे। क्या साथियों? धीरे धीरे। ऑप्शन भी आपका धीरे धीरे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 47 देखते हैं, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो साथियों, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन आपका है कालावाचक। कैसा साथियों? कालावाचक। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 48 देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो साथियों, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो जल्दी बताइए, तुरंत बताइए। तो 7 होते हैं। कितना साथियों? 7 होते हैं। ऑप्शन डी आपका 7 बिल्कुल सही जवाब है। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। तो चलिए प्रश्न 49 देखते हैं। प्रश्न 49 दिया है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो साथियों, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका है परिमाणवाचक। कौन सा साथियों? परिमाणवाचक। ऑप्शन ए आपका परिमाणवाचक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 50 दिया, अनुमान का विशेषण होगा। तो साथियों, अनुमान का विशेषण होगा। क्या होगा अनुमान का विशेषण? एक तो अनुमानित होगा, एक तो अनुमति होगा, दोनों होंगे साथियों। क्या होगा? एक तो अनुमानित होगा, एक तो अनुमति होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका दोनों सही है। अनुमान का विशेषण, अनुमानित, अनुमति। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 50 सवाल कंप्लीट होता हुआ आज का क्लास काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि साथियों ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार आ रहे हैं और इस क्लास से 3 से 4 सवाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हर दिन ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब पर और जीके यूनिक बाय बीयूक में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।